दूल्हा पक्ष वालों ने लड़की पक्ष वालों को मां साड़ी नहीं दिया तो शादी टूटने की संभावना। ये क्या हो रहा है? मेरे से सबको जय मसीह। बात यहां है कि एक मसीह जीवन में, मसीह परिवारों में शादी ब्याह की कार्यक्रम होते हैं और इस शादी ब्याह में लड़की पक्ष वाला लोग लड़का पक्ष वाला से, मतलब दुल्हन पक्ष वाला लोग दूल्हा पक्ष वालों से जो है कपड़ा मांगते हैं। हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्या क्या होता है विवाह शादी में जो अनुचित है, बाइबल वचन के अनुसार नहीं है। तो यहां पर मां साड़ी मांगना कहां तक उचित है? क्या यह परमेश्वर की नजर में सही है? परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ ठीक है कि नहीं? आज यही चीज को हमें जानना है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखें, बाइबल में विवाह के विषय में लिखा हुआ है और विवाह के विषय में जो है क्या क्या किया जाता है मसीह जीवन में, मसीह विवाह में क्या क्या नियम है, क्या क्या यहाँ की कार्यक्रम है। तो बाइबल वचन में कुछ हद तक जो है लिखा हुआ है, परंतु संसार में, दुनिया के लोगों को नहीं, मसीह लोगों के पास जाइए विवाह शादी के में, और विवाह शादी की शुरू से अंत तक जो है कार्यक्रम को झांकिए तो बहुत अजीबो गरीब लगेगा। क्यों? जो चीज बाइबल में नहीं है उस चीज को लेके चल रहे हैं। यह चीज संसार से आ रहा है। संसार में जैसे लोग करते थे उस चीज को मसीह आने के बाद में भी उसको जो है कर रहे हैं। संसार में मां साड़ी लेना ये संसारिक चीज है। बाइबल में क्या बताता है कपड़ा के विषय में कि हम एक लड़का दूल्हा की पक्ष की तरफ से दुल्हन की पक्ष को कपड़ा देना है, अपनी मर्जी से देना है या दबाव से देना है, या दुल्हन पक्ष वाला दूल्हे पक्ष वाला से कपड़ा की मांग करेगा, पैसा की मांग करेगा। ये दबाव की लगा करके, दबाव बना करके, जबरदस्ती करके, या हमें स्वेच्छा से लेना है। ये बाइबल हमें क्या बताता है? आज कितने लोगों की अनबन हो जाता है, विवाह के समय ही आपस में मनमुटाव हो जाता है, यही सब बातों के चलते। और जब विवाह के समय ये बातों के चलते मनमुटाव हो जाता है तो एक विवाहित दंपति को जीवन भर जो है ये जो उलझन बना हुआ रहता है कि कपड़ा वस्त्र के लिए, मां साड़ी के लिए लोग आपस में उलझ रहे हैं। तो संसार के लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा? संसार के लोगों के सामने हम क्या छाप जो है रखे हैं? हम संसार के सामने क्या गवाही बना रहे हैं? हम तो कपड़ा के लिए। इसका मतलब है कि हम मसीह लोग, चाहे एक साधारण विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बहुत बड़ा बिशप हो, हम किसी ना किसी रूप से लोभ की बंधन में हैं। लोभ की आत्मा से हम प्रभावित हैं, लोभ की आत्मा से हम जकड़े हुए हैं, लोभ की आत्मा की गुलामी में हम चल रहे हैं। लोभ है। आज हम कितने ऐसे परिवार को देखते हैं जो विवाह के समय दुल्हन पक्ष वाला कहते हैं हमने बेटी को पढ़ाया लिखाया, इसके पीछे इतना खर्चा किया, क्या इतना सा नहीं दीजिएगा? तो आपका बाइबल शास्त्र ही बताता है कि आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके पीछे इतना खर्च किए, तो उसका पूरा जो है
आप शादी कर दे रहे हैं तो पूरा जो है जितना खर्चा पानी किए बेटी के पीछे हैं, उसको आज दुल्हन बना के आप विदा कर रहे हैं, तो क्या पूरा टटोल करके ले लीजिएगा, पूरा चूस लीजिएगा? जब चूस ही लीजिएगा तो आपकी बेटी जो है अपने ससुराल जाएगी, तो वहां से तो आप चूस के ले लिए, तो बेटी ससुराल जाएगी, वहां पर क्या करेगी? बाइबल में एक जगह पाए जो लिखा हुआ है, उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय, उस 24 का हम लोग यदि पढ़ेंगे 52 से, तो लिखा, उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताए। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, ये घटना जो है अब्राहम का बेटा, जो अब्राहम का बुढ़ापा की अवस्था में जो बेटा हुआ इसहाक, उसकी विवाह का वर्णन है। प्यारे भाई बहन सब, बाइबल को बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यदि आप एक साधारण विश्वासी हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारी कलीसिया इस तरह से चलता है, तो हमको एक चीज बताइए, आपकी कलीसिया में इस तरह से चलता है, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है? यदि बाइबल में लिखा हुआ नहीं है तो आपकी कलीसिया में जो चल रहा है ना, ये परमेश्वर की तरफ से चल नहीं रहा है, ये दुष्ट की ओर से चल रहा है, शैतान की ओर से चल रहा है। पूरे कलीसिया उस शैतान के गुलामी में। बहुत बारीकी से बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरह से पादरी लोग ही, पास्टर लोग ही इस तरह से शुरू कर देते हैं। दूसरे को देखा देखी, दूसरे को देखा देखी मत जाइए। दूसरा कोई कुआं में छलांग लगाएगा, डेगेगा, तो क्या आप बीच कुएं में छलांग मार दीजिएगा? कि आप जो है टटोलिएगा? आपको कोई बोल दिया कान को कौवा ले जा रहा है, तो कौवा के पीछे भागिएगा कि कान को छुइएगा? अब दुनिया को देखकर मत चलिए, दुनिया के अन्य विश्वासों को देखकर मत चलिए, दुनिया का अन्य दूसरा पास्टर को देखकर मत चलिए। हमारा पास्टर, हमारा परमेश्वर, सब कुछ ये है, बाइबल है, ये वचन है। वचन को उठाइए और इसको बारीकी से अध्ययन कीजिए, अध्ययन करिए। आज विश्वासी लोग को कमजोरी क्या है? बाइबल को पढ़ते नहीं, और बाइबल को पढ़ते नहीं है तो पादरी साहब जो बोल देता है उसको करने में, हाँ चल सब कुछ ठीक ठाक है, बस ऐसे करेंगे। अरे पादरी साहब कहां से लाया? पास्टर साहब कहां से वो बात को लाया? कभी आप लोग जो विश्वासी हैं, आप लोग इसकी छानबीन करते हैं? आप लोग तो यही सोचते होंगे कौन पादरी साहब से मुंह लगाए, कौन पास्टर के विरोध में उठ खड़े हुए। अरे भाई नहीं उठ खड़े होइएगा तो पादरी साहब तो नरक जाएगा, आपको भी उसका पूंछ पकड़ के जाना पड़ेगा ना। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में जाकर के ठेलम ठेला। तो इस प्रकार से बाइबल में यहां पर अब्राहम का पुत्र इसहाक की शादी जब हो रहा था, तो यहां पर जो है अब्राहम के पक्ष वाले जो दूल्हा पक्ष के हैं, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में दूल्हा पक्ष का जो अब्राहम की तरफ से, जो अब्राहम का पुरनिया था, अब्राहम का विश्वास योग्य जो है आदमी था, और उसके साथ में एक झुंड जो है अब्राहम की बेटा का पत्नी जो है खोजने गया, जो मिला रिबिका। ये रिबिका जो है इसहाक के लिए होने वाली पत्नी थी। जब वहां पर बात तय हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि फिर उस दास ने, अब्राहम की जो विश्वास योग पुरनीय दास था, उसने
अपने साथ में लेके गया था। क्या क्या लेके गया था? सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को, और अपने उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। आप तो यहां पर कहिएगा, यहां तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दिया, तो क्यों नहीं हम ले सकते हैं, क्यों नहीं हम दे सकते हैं? ठहरिए ठहरिए, ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और लिखा हुआ बस उसी पर कूदते हैं और नाचते हैं, देखते हैं। इसको बारीकी से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर अब्राहम की दास जो रिबिका को ले जाने से पहले जो सोने रुपए और अनमोल अनमोल वस्तुएं और कपड़ा वस्त्र दिया, आप इसी में तो फूले हुए हैं, इसी को तो आधार बना के चल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए यहां पर दुल्हन पक्ष जो रिबिका का भाई है, मां है, बाप है, ये अब्राहम की दास को ये मांग नहीं कर रहा है कि हम रिबिका बेटी को विदा कर रहे हैं, या रिबिका का भाई लोग बोला कि मैं अपनी बहन को हम विदा कर रहे हैं। सो हमारा कल्चर है, नियम है कि आप इतना खंड, इतना माई साड़ी लगेगा, इतना भाई साड़ी लगेगा, इतना बाप साड़ी लगेगा। ये तो रिबिका पक्ष का कुछ कोई नहीं बोले। क्या बोले हैं कि आप भी ध्यान से पढ़िए बाइबल का, हम तो पढ़ के, आप भी पढ़िए वचन को सुन करके, इस वीडियो को देखकर बाइबल को एकदम बारीकी से देखिए। यहां पर तो रिबिका के तरफ वाले लोग, रिबिका का पक्ष वाले, दुल्हन के पक्ष वाले तो मांग नहीं किए, मांग किए नहीं किए। अब जो है आज की डेट में जो है मांग करते हैं, और मांग करते हैं इतना चाहिए, 25 खंड 25 पीस जो है साड़ी चाहिए, 2 गो साला है तो साला सूट। अरे यार कहां से आ गए साला सूट? साली है 3 गो तो 3 गो साली सूट। दादा है, दादा आजा है तो उसका आजा लेधरा, ये कहां से ले आए भाई बहन सब? आपकी बाइबल में है आजा लेधरा, साली सूट और साला सूट, ये क्या हो रहा है? आप तो लालच में, कपड़े वस्त्र के लालच में पड़े हुए हैं। तो यहां तो मांग नहीं किया, अब नहीं किया तो फिर कहिएगा कि फिर दिया कैसे? ये जो है मांग नहीं किया तो पर भी दिया, आप तो ये बोल रहे हैं, बोलेंगे, लेकिन दिया क्यों? ये जो है अब्राहम अपने दास को एक खुशी का भेंट, खुशी की भेंट के द्वारा भेंट देने के लिए अब्राहम ने अपने दास को बोला कि फल, कपड़ा, वस्त्र, बहुमूल्य अनमोल अनमोल वस्तु चीजें ले जाइए और उसको दे दीजिए अपनी तरफ से, खुशी से। ये दुल्हन पक्ष की ओर से मांग की जरूरत नहीं है, मांगा नहीं जा, मांगना मत, पाप कर रहे हो। यदि आप जो है दुल्हन के पक्ष वाले लोग हैं, अब लड़की पक्ष वाले हों और मांग कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। देने वाला गलती नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप मांग रहे हैं जबरदस्ती करके। 50,000 चाहिए, सब कुछ कपड़ा ये वो लगा करके 50,000 बन रहा है, 50,000 दिए। आप तो जो है ना क्या कर रहे हैं, बेटी को, बहन को आप बेच रहे हैं का? हैं? ये बाजार बना दिए हैं का? 50,000, 40,000, 30,000, लास्ट 30,000, 25-30,000, कम से कम 25-30,000 से कम आज दुनिया में नहीं है। ये क्या हो रहा है? यहां पर अब्राहम की दास जो है खुशी से दिए हैं भाई बहन साहब, अपने तरफ से, स्वेच्छा से। यदि आपको स्वेच्छा से दिया जा रहा है तो आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि हमको 30 पीस जो है साड़ी चाहिए, 2 गो साला है तो 2 गो शर्ट पैंट 2 जोड़ा, 3 गो साली है तो साली सूट चाहिए, आजा लेदरा चाहिए, माई साड़ी चाहिए, ये साड़ी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? गलत जगह में हो, अब वहां से निकलिए। बाइबल में जो लिखा हुआ उसके आधार पर चलिए। ये कपड़ा वस्त्र की पाप जो है ना, लोभ लालच की पाप में पड़े हुए हैं।
आपको समझ में आता है कि आप अगर इस धरती में कपड़ा वस्त्र आप लीजिएगा, वो कपड़ा वस्त्र कितना दिन चलेगा? क्या जिंदगी गुजर जाएगा? अरे आदम हवा के विवाह में जाइए तो आदम हवा के विवाह में कितना कपड़ा लिया हवा से? आदम ने हवा को कितना दिया? अरे हवा ने आदम से कितना कपड़ा लिया कि इतना कपड़ा देते रहो? अरे आदम हवा तो कपड़ा पहनबे नहीं करते थे, वहां ना कपड़ा ना लत्ता, सिर्फ पत्ता। कपड़ा ना लत्ता, सिर्फ पत्ता पहनते। विवाह के समय वो भी पता नहीं था, महिमा के वस्त्र पहने हुए थे। महिमा का वस्त्र परमेश्वर देता है। जब आदम हवा को परमेश्वर महिमा का वस्त्र दे सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं देगा? क्यों आप जो है बदनाम हो रहे हैं, अपनी गवाही को खराब कर रहे हैं? संसार में ही छाप लगेगा ना। कितना लिया था वहां, जो बाकी लोग देखने वाले घर में जाके बोलेंगे, कहीं दूसरी जगह बोलेंगे, कितना लिया, इतना लिया। पैसा सब कुछ टोटल मिला करके 45,000 लिया, 50,000 लिया, 30,000 लिया। तो संसार के लोग क्या बोलेंगे? अरे हम लोग से भी ज्यादा मिशनरी लोग लेते हैं, क्रिश्चियन लोग हम लोग से भी ज्यादा ईसाई लोग लेते हैं, डुबकी लोग लेते हैं। क्या गवाही आप बता रहे हैं? संसार ये लोभ वाला है। संसार के लोग आप मसीह में आएंगे, वचन को सुनेंगे, एक तरफ तो कहते हो कि वचन को प्रचार करो, गवाही को बताओ, और गवाही ऐसा कर्म के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, विवाह शादी के कार्यक्रम के द्वारा संसार को आप ऐसा गवाही बता रहे हैं, और तो डर से नहीं आएगा भाई साहब। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, वो गरीब तो कहेगा अरे यार उससे अच्छा तो संसार में ही जीवन ठीक है। तो मसीह में कब आएगा? कभी आएगा? सोचिए। हमने मसीह में आने से कौन रोका? हमने रोका उसको। किस माध्यम से? कर्म के द्वारा, विवाह कार्यक्रम के द्वारा, लेन देन के द्वारा हमने रोके हैं। और जब हम रोके हैं, हम ठोकर के कारण हैं संसार के लोगों के लिए कि हमने उनको अपने कर्म के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हमने उसको रोक दिया। जब हम रोक दिया, हम उसकी लेखा कौन देगा? हमको देना पड़ेगा। वो विवाह शादी करने वाले दुल्हन पक्ष वालों, आपकी बेटी हो सकता है, आपकी बहन हो सकता है, और पास्टर आपकी कलीसिया की बेटी बहू हो सकता है, एक विश्वासी बेटी हो सकता है। आप उसकी शादी में इस तरह से करके आप क्या बता रहे हैं? आप गवाही खराब कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर की गवाही कितना सुंदर है, परमेश्वर का नाम कितना सुंदर है, उसको बद सुंदर कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं आप माहौल को। ये सब चीज जो है हमारे जो है हिंदुस्तान के, झारखंड में एकदम इतना बोलबाला है, और ये तो बढ़ते जा रहा है। 30,000 से 35,000, 35,000 से 40,000, 40,000 से 45,000, 50,000, एक दिन ऐसा होगा कि लाख पहुंच जाएगा। अरे संसार के लोग उससे अच्छा हैं। आप लोग विश्वासियों, आप लोग से अच्छा संसार के लोग अच्छा है। जो संसार में अभी जो है 9-20 साड़ी, और आप जो हैं 30 मांग रहे हैं। संसार से भी गए गुजरे हैं आप लोग। ये मामला छोड़ो, पाप में हो। यहां पर जो है अब्राहम की दास जो है स्वेच्छा से दिया। इसको दास को जबरदस्ती नहीं कहा गया तुमको इतना देना पड़ेगा। दुल्हन पक्ष जो रिबिका के पक्ष वाले हो, ये लोग कभी भी कपड़े के जिक्र नहीं किए कि हम लोग को इतना कपड़ा चाहिए। ये अपना खुशी से दे रहा है। सोना रूपा, उस समय पैसा नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था, इसलिए अपनी स्वेच्छा से दिया। आपको अगर लेनी है तो स्वेच्छा से जो देता है उसको क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं उसको लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं? आप तो दबाव बनाते हैं, बेटी को इतना पढ़ाएं, इतना ये किए, योग किए, पाले पोसे तो इतना लेंगे। हम ये बात को सुने इसलिए हम बोल रहे हैं। ऐसा बात को सुनते हैं। एक जगह पर इसी तरह शादी का ये बात हो रहा, विवाह से पहले बात हो रहा था लेन देन का। तो
लेन देन एक रूम में हो रहा था, घर के अंदर। तो हमने वहां पर नहीं गए हुए। एक पास्टर ने बोला कि चलिए पास्टर साहब वहां पर क्या क्या बातचीत हो रहा है। तो हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे, हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो पास्टर जबरदस्ती करके जिद किया तो हम चले गए। अब वहां पर जो है, हम नाम जगह किस कलीसिया मंडली का था हम नहीं बताएंगे। तो वहां पर जो है लोग जो हैं, दोनों पक्ष का लोग जो है लड़ रहे हैं। दुल्हन पक्ष वाला कहते हैं हमारे यहां इतना इतना चला है, मतलब इतना इतना लोग लेते हैं, इतना लेते हैं, 30 खंड लेते हैं, 30 पीस लेते हैं, साड़ी लेते हैं, या पैसा दीजिएगा तो इतना पैसा लेते हैं हमारे यहाँ। वहां पर जितने भी महिला लोग थे, पुरुष लोग थे, दुल्हन पक्ष वाले लोग, सब कोई बोल रहे हैं हमारे यहाँ इतना चलता है, इतना लेंगे ही, इससे कम नहीं होगा। और 1-2 घंटा से वहां पर चल रहा है आपस में। दूल्हा पक्ष वाला उतना देने के लिए राजी नहीं, करेक्ट, दुल्हन पक्ष वाले अड़े हुए हैं। हमने वहां पर जाने के बाद में कुछ देर तक शांत रहा, देखने के बाद में हम अचानक बोलना शुरू किए, आप लोग विश्वासी हो, आप लोग विश्वासी हो, किस आधार पर आप लोग चल रहे हैं मसीह जीवन में? बाइबल वचन के अनुसार चल रहे हैं तो बाइबल वचन में हमको बता दीजिए कि इस प्रकार से लिया जाता है, मांगा जाता है, तो हम मान लेंगे। वहां पर जितने भी लोग थे सब सन्नाटा, सब चुपचाप हो गया, सन्नाटा हो गया। और हमने बोलना शुरू किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बाइबल वचन में नहीं है, आपको खुशी से दो दिया जा रहा है, खुशी वाला ले लीजिए ना, क्यों जबरदस्ती करके ले रहे हैं? उसके बाद में लड़की पक्ष वाले लोग भड़क उठे और वहां से बोले कि शादी नहीं होगी, हम लोग चलते हैं, शादी छोड़ दीजिए। अरे कपड़ा नहीं दिया, मिल रहा है उतना, आपके मर्जी के अनुसार कपड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या शादी तोड़ दीजिएगा? फिर बाइबल में क्यों लिखा हुआ है जिसने परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे? जिसने परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, ये क्यों लिखा हुआ? आप तो अलग कर रहे हैं, कपड़ा के चलते, वस्त्र के चलते, साड़ी के चलते। अब जो है किसी शादी को बिगाड़ रहे हैं। और वहां से जो है वो लोग दुल्हन पक्ष वाले निकले और सन्नाटा हो गया। हमने सोचा हम बेकार गए, बेकार बोल दिए। हमारी बात के जो द्वारा यदि शादी बिगड़ जाएगा हमको बहुत खराब लगेगा। लेकिन ये मामला शादी बिगड़ा नहीं, ये दुल्हन का घर वाले और दूल्हा का घर वाले लोग आपस में बैठ करके कैसा कंप्रोमाइज करके लेन देन किया, शादी ब्याह कर दी। ये होता है, ये होता है। और आज तक इस विषय में, आज तक जो है कोई भी पास्टर, परमेश्वर के दास लोगों को इस विषय के लिए कहीं प्रचार करते नहीं सुने, किसी को बताते नहीं सुने हैं। और जो है सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दुनिया भर के लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में प्रचार हमने नहीं सुने। ध्यान से सुनो, इस विषय में हमने प्रचार नहीं सुने। क्या क्या प्रचार कर रहे हैं यार, गंदगी पूरा कलीसिया में भरा हुआ, उसके विषय में कोई नहीं बता रहे। कलीसिया में, मंडली समाज में, मसीह समुदाय में ये गंदगी भरा हुआ है, लेकिन इस विषय में कोई बोलने के लिए आज तैयार नहीं, क्योंकि किसी के पास में हिम्मत नहीं। बाइबल ट्रेनिंग करके आ गए हैं, सीधा सीधी पढ़ना है, सीधा सीधी ये बताना। इस विषय में कौन बोलेगा, इसका कौन विरोध करेगा? हम ऐसे ऐसे नियम और कार्यक्रम को विरोध करता हूं, ऐसे ऐसे चीजों को हम नफरत करता हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप बंद कीजिए, अब इस चीज को बंद कीजिए। आपको अगर लेनी है, दूल्हा पक्ष का लोग जो स्वेच्छा से दे उसको आराम से ले लीजिए, इसी में भलाई है, इसी में परमेश्वर का आशीष होगा। ये जबरदस्ती करके बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और पाप की दंड मृत्यु है, आग और गंधक से जलता हुआ झील में डाला जाएगा। आप तो यही सोच रहे हैं कि ना गलती, ये चीज गलती नहीं है, ये कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। आपके नहीं मानने से क्या परमेश्वर की सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? परमेश्वर तो हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं। आप लोभ में हो, लोभ को शैतान ने किस प्रकार से पेश करके मसीह समुदाय में डाल रहा है।
शैतान जो है लोभ की आत्मा को, लोभ की बुराई को, लोभ के पाप को शैतान ने मसीह जीवन में किस प्रकार से डाल करके और उसको गुलाम में बना दिया। और आपको पता नहीं, आप तो कर रहे पाप थोड़ी हो, अब इसको पापे नहीं मान रहे। और परमेश्वर का डिक्शनरी में बाइबल में लिखा हो पाप ये लोभ के अंदर है, लोभी के अंदर है, लोभ करना पाप। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले, बहुत आयत का आशीष मिले। आप इस वीडियो को सुनिए और अपने मसीह समुदाय में शेयर कीजिए, बांटिए और बताइए इस वीडियो के विषय में, इस बातों के विषय में। हम इस विषय में जागृति लाना चाहते हैं कि लोग जागिए, आप लोग जाग जाइए, इन बातों से अलग हो जाइए। बुराई है, पाप है, बाइबल से पाप बुराई कर रहे हैं, आप शैतान की गुलामी में, शैतान के बात में चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे आत्मा में जो बात किया है, हमारे अंदर में जो बात किया परमेश्वर, उन बातों को आपके पास पहुंचाए। मेरा उद्देश्य यही है। परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह करें और बहुत आयत का आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो अपने मित्र दोस्त को बात बताइए, बांटिए और परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और मेरी ओर से सबको जय मसीह की।